गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं न्यू लेसन जीवन का लक्ष्य शुरू कर रही हूँ। पेज नंबर 31। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब एम, ध्येय, वन मोर मीनिंग। क्या है? जीवन में सफलता मिलने के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ध्येय रखकर हमें पढ़ने के समय ध्येय रखकर पढ़े तो मैं अगले जीवन के बारे में सोच कर पढ़े तो बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट मैं इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इस तरह ध्येय रखकर हमें पढ़ना चाहिए। बच्चे ध्येय रखकर आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए, इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। किस पर? जीवन के लक्ष्य पर। विद्यार्थी को पता लगना चाहिए जीवन में क्या रखना चाहिए। दे नहीं तो क्या हो जाती है, दे रख कर पड़े तो क्या क्या हो जाती है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ और योग्यता ये भिन्न भिन्न होती है। यस, करेक्ट। ये प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ, रुचियाँ मतलब इंटरेस्ट, बहुवचन रुचियाँ, रुचि एक वचन। प्रत्येक, हर व्यक्ति की रुचियाँ, उसकी योग्यताएं भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, गरीबी भी रहते हैं, अमीरी भी रहते हैं। अमीर गरीब, अमीर की योग्यताएं बड़े बड़े होते हैं, गरीब की योग्यताएं छोटे छोटे होते हैं। उसे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए। देखिए, उसकी योग्यता के अनुसार उसके लक्ष्य को क्या करना चाहिए? चुनना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। चुनना मतलब तथा उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। ये करेक्ट बात है। देखिए, उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर, बाधा मतलब विघ्न, प्रॉब्लम्स, वो बाधाओं पर विजय प्राप्त हुए। कुछ ना कुछ आता रहते हैं प्रॉब्लम्स, उसको सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, बाधाओं को छोड़कर सामने करते हुए भी हमें हमारे लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। बच्चे देखिए, फर्स्ट पैरा पेज नंबर 31 में सफलता, सफलता मतलब सक्सेसफुल। यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। सफलता भाववाचक संज्ञा है बच्चे, ये भी एक ग्रामर। सफल विशेषण, सफलता अपोजिट है असफलता। यह शब्द सुनते ही तन मन प्रसन्नता का संचार होता है। देखिए, उस शब्द सुनते ही सबको भी क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। देखिए, बच्चे में भी, बूढ़ों में भी, एजड, बूढ़ा मतलब सबके चेहरे का एक समान खिल उठते हैं। सबके चेहरे, बच्चे और बूढ़े, सबके चेहरे क्या हो जाते हैं? खिल उठते हैं। ये फ्लावर्स किस तरह खिल उठते हैं, उस तरह उसके चेहरे खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, सफलता सबको भी है। भी है, बच्चों में भी है, उसमें कोई डिफरेंस, अंतर नहीं है। अंतर मतलब डिफरेंस। सफलता प्रेरणा का संगम है। देखिए, सफलता स्वयं में हमें जीत कर आते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्शन में तब कितना खुशी लगेगा। एग्जाम्पल, बच्चे कक्षा में पहली श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है, कितना खुशी मिलेगा। स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा। देखिए, संगम तीन नदियों के मिलने वाली जगह को कहते हैं त्रिवेणी संगम। यहाँ तीन संगम है। देखिए, ये खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा, इसे तीन शब्दों में मिलने की जगह है संगम। खुशी भी मिलेगा, उत्साह, प्रेरणा, ये तीन संगम है। ये सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम हो गए हैं। स्वयं ही, स्वयं मतलब अपने आप में खुद की खुशी का, उत्साह का तथा प्रेरणा का एक संगम हो गया है ये सफलता। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है।
के इसे पाने के लिए, इसे मतलब सफलता को पाने के लिए विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है। बहुत ट्राई करना चाहिए, बहुत ट्राई करे तो उसकी सफलता बिल्कुल मिल जाएगा। किसकी आवश्यकता है? प्रयत्न। क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए। इसकी आवश्यकता बहुत है, अधिक मतलब बहुत। सफलता पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रयत्न की आवश्यकता, अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। क्या पाने के लिए? सफलता पाने के लिए। एग्जाम्पल, हमें पहली श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, तब क्या करना चाहिए? डे एंड नाइट पढ़ना लिखना करना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा सफलता। इसलिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है सफलता पाने के लिए। यह तय करने की आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। देखिए, प्राणी भी कमजोर से कमजोर, कमजोर अपोजिट क्या है? मजबूत। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को, देखिए प्राणी भी, हमें मनुष्य, देखिए प्राणी को हमें तुलना किया गया है, प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर, देखिए एक लक्ष्य मतलब ध्येय पर, एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित कर उपलब्ध प्राप्ति कर सकता है। देखिए, प्राणी को हमारे जीवन पर तुलना किया गया है। बच्चे देखिए, बालक अर्जुन का लक्ष्य वेदन मशहूर है। देखिए, यहाँ एक लड़का बैठा है, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन पेड़ पर क्या देख रहा है? उसके हाथ में क्या है? देखिए बच्चे, उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। देखिए, उसके हाथ में क्या है? धनुष है। धनुष की सहायता से पेड़ पर रखने वाली एक लकड़ी की चिड़िया की आंख को मारने की दे रखा है। किसने? अर्जुन ने। अर्जुन का दे क्या है? पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों के आंख पर बाण से मारना। किसका देय है? अर्जुन का देय है। निरंतर, नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चे, निरंतर टपकने वाला झरने की बूंद है भी शिलाओं का सीना चीर देती है। देखिए, निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदे, बूंदे मीन्स ड्रॉप्स, बूंदे बहुवचन, बूंद एक वचन। शिलाओं का सीना, शिला मतलब स्टोन, उसको सीना चीर देती है। किसने सीना चीर देती है? झरने की बूंदे। किसको? उस शिलाओं को क्या करने देती है? सीना चीर देती है। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। देखिए बच्चे, क्या क्या हमारे जीवन पर तुलना किया गया है। प्राणी को तुलना किया गया है, और ऊपर से बूंदे पड़ती है किस पर? शिलाओं पर। वो क्या करने लगती है? उस पर हमारे जीवन को तुलना किया गया है। सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। स्वयं, खुद, स्वयं मतलब कल्पना कीजिए उस यात्री की वो जिसकी कोई मंजिल नहीं, मंजिल मतलब ध्येय, जिसकी कोई मंजिल नहीं, रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती। देखिए, एक यात्री है, एक यात्री की कल्पना कीजिए जिसकी कोई मंजिल नहीं है, मंजिल मतलब ध्येय नहीं है, चार दिशा है, चार दिशाओं की ओर देख रहा है, कहाँ जाना, उत्तर में जाना, पूर्व में जाना, दक्षिण में जाना, पश्चिम में, इस तरह चार, हर दिशाओं की ओर वो देख रहा है। असंख्य रेलगाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उड़ती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और ना जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक जगह पर खड़े हुए ये यात्री
वो यात्री क्या कर रहे हैं, चारों ओर देख रहा है, मैं कहाँ जा रहा। हर विषय पर देखिए, रेलगाड़ी आ रही है उसके बारे में देख रहा है, रेगिस्तानों की ओर देख रहा है, कश्मीर की वादियों के बारे में देख रहा है, सागर की उड़ती गिरती लहरों के बारे में देखिए, हरी भरी पहाड़ियों के बारे में, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना तटों के, और ना जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? देखिए, ये अनेक विषय हमारे मन में थे, अनेक विषय आने के संदर्भ में हर विषय को भी हमें ला नहीं सकते। एक विषय को हमें क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, 10th पास होने के बाद में हमें क्या करते हैं, ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस तरह रहते हैं। हमें क्या करते हैं, तीनों को भी सेलेक्ट नहीं है, हमें क्या करते हैं, एक हमें कौन सा हमारी योग्यता के अनुसार कौन सा एक सेलेक्ट करते, उस तरह एक को सेलेक्ट कर सकेंगे। और जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। देखिए, किस ओर जाना चाहिए उसको वो सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अभाव में तो यात्री वही कड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। देखिए, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किसकी ओर जाना। देखिए, यही सोचते सोचते वो कड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। इस तरह प्रतीक्षा करते 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 उन्हें क्या हो गया, समय बीत गया। का समय वो यात्री का। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।